Assalamu alaikum and a very good morning to all of you. I hope all of you will be fine and taking care of yourselves and doing your work very properly and neatly. As you all know that we have done the reading and exercise of unit number 1. हमने यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज और रीडिंग कंप्लीट कर ली थी। अब हमारे क्वेश्चन आंसर्स रह गए हैं यूनिट नंबर 1 के, जो हमने करने हैं। आपको स्क्रीन पे देखें लिखा हुआ कुछ नज़र आ रहा होगा। आपने बेटा अपनी कॉपीज़ निकालनी है और बिल्कुल ये ही वाला फॉर्मेट आपने यूज़ करना है जो मैंने आपको लिख के मैं आपको दिखा रही हूँ। आपने अपनी कॉपी के फ्रंट पे स्टार्ट में आपने यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे आपने डे एंड डेट लिखनी है। जैसे कि आपको पता है आप लोग केजी क्लास से डे एंड डेट लिखते आ रहे हैं। आपने बहुत प्यारी डे एंड डेट लिखनी है। उसके बाद आपने यहाँ से लाइन के जहाँ से स्टार्टिंग हो रही है वहाँ पे आपने लिखना है यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 के बिल्कुल सामने आपने लिखना है पेजेस। ठीक है, पेजेस हमारे क्या हैं? पेजेस का पी आपने कैपिटल लिखना है। पेजेस लिखने के बाद आपने 2 डॉट्स मीन्स कॉलन डालना है और आपने पेजेस लिखने हैं 2 to 7, 2 से लेकर 7 तक। उसके बाद बेटा आपकी जो कॉपी का पेज होगा उसके आपने बिल्कुल सेंटर में लिखना है टॉपिक। टॉपिक क्या है हमारा? द ह्यूमन बॉडी। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे आप यहाँ पे स्टार्टिंग में लिखेंगे आंसर दीज क्वेश्चंस। ओके, यहाँ तक आपने अपनी कॉपीज़ को रेडी करना है। आपके पास टाइम है, आपको मैं थोड़ा सा टाइम दे रही हूँ। आप अपनी कॉपीज़ का पेज रेडी कर लें। जब तक हम ये आप करते हैं हम एक दफ़ा रिव्यू कर लेते हैं अपने यूनिट नंबर 1 का कि हमने क्या क्या पढ़ा था। एज यू ऑल नो दैट अवर यूनिट नंबर 1 इज़ अबाउट द ह्यूमन बॉडी and there are many things which are present in our human body and which makes the human body. First of all, bones. There are many bones in the human body. And how many bones are there in an human body? There are 300 bones in a baby's body and there are 206 bones in an adult body. And all the bones of our body make up our skeleton. उसके बाद हमने पढ़ा था जॉइंट्स के बारे में। व्हाट आर जॉइंट्स? हमारी बॉडी की वो जगह जहाँ पर कोई भी 2 बोन्स मिल जाती हैं उस जगह को हम जॉइंट कहते हैं। हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं। व्हाट आर ऑर्गन्स? ऑर्गन्स आर दोज पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी विच परफॉर्म अ स्पेशल जॉब। बहुत सारे ऑर्गन्स के बारे में हमने पढ़ा था। आवर हार्ट, आवर स्टमक, आवर ब्रेन, बहुत सारे हमारे ऑर्गन्स हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट काम करते हैं। उसके बाद हमने सेंस ऑर्गन्स के बारे में भी पढ़ा था दैट ऑल ऑफ अस हैव 5 सेंसेस एंड 5 सेंस ऑर्गन्स। ओके, आई होप कि आप सबने सारी बातें बहुत अच्छे से याद की होंगी और कोई भी बात आपको भूली नहीं होगी। सो बेटा अब देखें हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। आपने मेरे साथ पढ़ना है, ठीक है? यू हैव टू रीड विद मी व्हाट इज़ अ स्केलेटन। व्हाट इज़ अवर क्वेश्चन नंबर 1? व्हाट इज़ अ स्केलेटन? इसका मतलब क्या है कि स्केलेटन क्या होता है, ठीक है? व्हाट इज़ अ स्केलेटन? स्केलेटन क्या होता है? अब जल्दी से अपने माइंड में ज़रा रिवाइज करें कि स्केलेटन क्या होता है। हमने क्या पढ़ा था? व्हाट इज़ अ स्केलेटन? हमारी बॉडी की जो तमाम बोन्स हैं वो मिलकर हमारा स्केलेटन बनाती हैं। दिस इज़ आवर स्केलेटन, ठीक है? किसी भी चीज़ का जो स्केलेटन होता है, चाहे वो एनिमल्स का हो, बर्ड्स का हो, ह्यूमन बीइंग्स का हो, स्केलेटन का मतलब ये होता है कि तमाम बोन्स, किसी भी बॉडी की तमाम बोन्स को हम स्केलेटन कहते हैं। अब इस चीज़ को हमने यहाँ पे लिखना है। हम किस तरह से लिखेंगे? हमारी बॉडी की तमाम बोन्स, यानी कि हमारी बॉडी की सारी बोन्स। अब इसको इंग्लिश में हम कैसे लिखेंगे? जैसे आप लोग जब स्कूल जाते थे आपको याद तो होगा कि जब टीचर आप सब शोर करते थे, टीचर आपको पनिश करती थी तो क्या कहती थी? स्टैंड अप ऑल ऑफ यू, कि आप सब खड़े हो जाएं।
तो सब का मतलब होता है ऑल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हम प्यारा सा लिखेंगे आंसर, ANS लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखेंगे ऑल द bones, BONES, all the bones of our, OUR, our body, all the bones of our body makes up the skeleton. और यहाँ पे हम एस नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि बोन्स है तो यहाँ पे मेक आएगा। अब हमने क्या लिखा, ऑल द बोन्स ऑफ आवर बॉडी मेक अप द स्केलेटन, फुल स्टॉप। स्केलेटन का हमने लिखा ऑल द बोन्स ऑफ आवर बॉडी मेक अप द स्केलेटन, हमारी बॉडी की तमाम बोन्स हमारा स्केलेटन बनाती हैं। ऑल द बोन्स of our body make up the skeleton. Next is question number 2, joint. What is a joint? Joint हमारी बॉडी में वो जगह जहाँ पर कोई भी दो बोन्स मिल जाएं, उस जगह को हम कहते हैं joint. For example, this is a joint. यहाँ पे दो बोन्स मिल रही हैं, one bone is this and one is this. They are meeting here on one point called a joint. बहुत सारे joints होते हैं हमारी बॉडी में, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हमारी आर्म्स में हो, हमारी फिंगर्स में joints होते हैं, ठीक है। These are the joints of our fingers. इसी तरह से हमारे जो पाँव होते हैं उनमें joints होते हैं, हमारी जो knees होती हैं ये भी joints हैं। There are many joints in our body. Joint वो जगह होती है जहाँ पे दो bones मिल जाती हैं। तो इंग्लिश में हम इसको कैसे लिखेंगे, वो जगह जहाँ पर दो बोन मिलती हैं। तो हम लिखेंगे द प्लेस, PLACE, द प्लेस वेयर, WHERE, द प्लेस वेयर, TWO2, the place where two bones, BONES, the place where two bones meet, 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 the place where two bones meet is called CALLED, called. The place where two bones meet is called a joint. The place where two bones meet is called a joint. The place where two bones meet is called a joint. आई होप आपको समझ आ गया होगा और आपने बहुत प्यारा प्यारा काम करना है, ठीक है। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, इट इज़ नॉट गिवन इन योर बुक, ये हमारा एडिशनल क्वेश्चन है। हमने इसलिए लिखा है ताकि जितने मेन पॉइंट्स हैं वो हमें याद रहें। ओके, नाउ आवर क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाई डू वी नीड मसल्स एंड जॉइंट्स? हमें मसल्स और जॉइंट्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है? आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था कि जॉइंट्स हेल्प अस टू मूव एंड आवर जॉइंट्स डू नॉट मूव अलोन, दे नीड मसल्स टू मूव, ठीक है। आवर जॉइंट्स मूव विद द हेल्प ऑफ मसल्स। तो हमारे जो मसल्स और जॉइंट्स हैं उनका काम क्या होता है? दे हेल्प आवर बॉडी टू मूव, दे हेल्प आवर बॉडी टू
मूव। तो हम लिखेंगे कि हमारे मसल्स और जॉइंट की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है क्योंकि वो हमें हेल्प करते हैं। किस लिए हेल्प करते हैं? ताकि हम मूव कर सकें। तो हम लिखेंगे वी नीड, अब ये तो हमारा क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है, ठीक है, हम यहाँ पे वी नीड हम यहीं से देख लेंगे, ठीक है, थोड़ी सी चीटिंग कर लेते हैं, ऊपर से देख के लिख लेते हैं। वी नीड, कॉपी कर लेते हैं हम, वी नीड मसल्स एंड जॉइंट्स, we need muscles and joints to move, M-O-V-E, move. We need muscles and joints, ये तो हमने क्वेश्चन में से ही देख के लिख लिया, ठीक है, हाफ पार्ट तो हमारा क्वेश्चन के अंदर ही था। We need muscles and joints to move, हमने जस्ट क्या ऐड करना है? to move। मैं एक दफ़ा फिर आपको रिपीट करती हूँ बेटा, आप बहुत ध्यान से आपने स्पेलिंग्स लिखने हैं और आप देखें कि आपने ऐसे ही लिखे हैं। देखें, क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा, व्हाट इज़ अ स्केलेटन। हमने क्या लिखा? ऑल द बोन्स ऑफ आवर बॉडी मेक अप द स्केलेटन। ऑल द बोन्स ऑफ आवर बॉडी मेक अप द स्केलेटन। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ अ जॉइंट? The place where two bones meet is called a joint. The place where two bones meet is called a joint. Question number 3. Why do we need muscles and joints? We need muscles and joints to move. We need muscles and joints to move. These were our 3 questions जो आज हमने करने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो बेटा आपने बहुत प्यारा प्यारा काम करना है और इन तीनों क्वेश्चंस को आपने याद करना है और ज़बानी लिखना है, अपनी डिक्टेशन करके दिखानी है अपनी मामा को, पापा को, टीचर को, ठीक है। बहुत प्यारा प्यारा आपने काम करना है और बहुत अच्छे से याद करना है। नाउ टेक आउट योर डायरीज। योर टुडेज डायरी इज़ साइंस की आप डायरी लिखेंगे लर्न क्वेश्चन नंबर 1 2 3। अब इसमें ये डैश, इसका ये मतलब नहीं है कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 और 3 याद करना है। इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक अपनी कॉपी से आपने याद करनी है। लर्न क्वेश्चन नंबर 1 2 3 फ्रॉम कॉपी। सो बेटा बहुत प्यारा काम करिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।